नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघन विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग रूपी कार्य में यूं तो प्रत्येक पर्याय 5 समवाय पूर्वक उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ जो विषय है मोक्ष मार्ग रूपी कार्य, मोक्ष हो या मोक्ष मार्ग हो, इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है। क्योंकि यदि मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में काल लब्धि होनहार या निमित्त की प्रधानता होती तो संपूर्ण उपदेश निष्फल होता। फिर ना तो भगवान की दिव्य ध्वनि की आवश्यकता थी, न किसी को उपदेश देने की आवश्यकता थी। ये कह चुके हैं टोडरमल जी साहब स्वयं अपनी भाषा में। क्योंकि यदि निमित्त से कार्य की सिद्धि होती हो तो निमित्त तो पुद्गल है, पुद्गल कर्म की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता है नहीं। काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं, पुरुषार्थ जीव का कार्य है। इसलिए जीव को सम्यक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं। अब देखो ये बात अलग है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की लंबी श्रृंखला की दृष्टि से देखें तो तत्व विचार को भी पुरुषार्थ कहते हैं। पर भूतपूर्व नैगम ने से तत्व विचार को पुरुषार्थ कहते हैं। परमार्थ रूप से तो जब तक विचार है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं है। यद्यपि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, छपक श्रेणी में भी अबुद्धिपूर्वक विचार सिद्ध किया है आचार्यों ने, अबुद्धिपूर्वक। यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन जो जीव स्वरूप में समाएगा, आत्मा में समाएगा, उससे पहले सहज उस शुद्धात्मा का उसको इतना क्या बोलते हैं, ऐसा निर्णय होगा यही मैं हूं। जैसे अभी सम्यक तो सन्मुख का विषय चल रहा है, बहन जी ले रही हैं, तो सम्यक तो सन्मुख और सम्यक दृष्टि, इन दोनों के निर्णय में अंतर नहीं है। ज्ञान तो दोनों का एक जैसा ही है, तभी तो उसको सम्यक तो सन्मुख कहा। और अनुभव की मोहर लग गई तो सम्यक दृष्टि हो गया। देखिए आप पेज निकालिए। यहां कल प्रश्न था, क्योंकि आज अपन इस विषय को पूरा करेंगे कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका कारण भी तो कर्म है। तो मतलब यहां क्या कह रहे हैं, फिर से सुनना। मैं शुद्धात्म तत्व हूं, ये निर्णय करना ये बुद्धिपूर्वक जीव का पुरुषार्थ है। भले ही आप इसे तत्व विचार कहो या निर्णय कहो, वो ऊपरी निर्णय नहीं। ज्ञानी को पेज नंबर है 56,
ज्ञानी को सम्यक तो होने से पहले विकल्पात्मक ज्ञान में ऐसा ठोस निर्णय हो जाता है कि यही मैं हूं, बाकी मैं नहीं हूं। पर यहीं से पुरुषार्थ की धारा उसकी शुरू हो जाती है। वो कल बबलू भैया जी ले रहे थे ना, वो निष्कर्मण्य अकर्मण्य जैसा लगता है, तो उसका हमने इंग्लिश देखा था, तो मैंने एक्टिव नहीं रहता, तो लोक में उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति ये तो प्रमादी हो गया। सच देखा जाए तो जगत वालों को तो ऐसा ही लगेगा, हाँ, दुनिया को तो ऐसा ही लगेगा, विश्व को ऐसा ही लगेगा कि वो उसको कहीं कुछ करना शेष ही नहीं रहा, वो करे तो क्या करे उसको, और जो अंदर का कार्य है वो उसका चालू रहता है निरंतर। इसलिए विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय हो जाता है, क्या निर्णय हो जाता है, फिर से सुनना, विकल्प हैं पर विकल्प की रुचि नहीं है। मेरे भैया सुबह का समय है, क्या कहा जरा बोलो मिलकर, विकल्प है पर विकल्प की रुचि नहीं है। रुचि की रुचि नहीं है, चैतन्य की रुचि है। चिंतन तो है लेकिन चिंतन की रुचि नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी सारी रात पढ़ता है और पढ़कर प्रातःकाल एग्जाम देने जाता है, तो सारी रात जगता है, तो उसे जगने की रुचि है या उसे सफलता की रुचि है? लग ऐसा रहा है वो जग रहा है। ऐसे ही ज्ञानी को चिंतन चलता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल चिंतन नहीं चलता। कोई ये कहे कि मैं आज बैठ के शुद्धात्मा का अनुभव करूंगा, भाषा हो सकती है ऐसी, पर विधि नहीं। विधि तो ये है कि उसके ज्ञान में ये खचित हो जाता है कि मैं एक चैतन्य परमात्मा हूं। भले ही भाषा कुछ भी हो, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये श्रद्धा का विषय नहीं है। फिर से सुनना, देह में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, द्वेष में नहीं हूं, ये चिंतन तो हो सकता है, पर ये श्रद्धा का विषय नहीं है। क्योंकि श्रद्धा में अस्ति नास्ति नहीं होता, श्रद्धा में अनेकांत नहीं होता, श्रद्धा एकांत ही होती है। और श्रद्धा अस्ति को ही विषय बनाती है, श्रद्धा नास्ति को विषय नहीं बनाती। मेरे भैया ख्याल में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये सब तो ज्ञान सीखता है, ये सब तो ज्ञान बताता है। देह में नहीं हूं, शुद्धात्मा में हूं, राग में नहीं हूं, शुद्धात्मा में हूं, ये सब तो एक्सरसाइज पूरी की पूरी किसकी है? ज्ञान की। तो ज्ञान जब ये डिसीजन कर लेता है, तीनों लोग, तीनों काल, पूरा विश्व, यहां तक कि शुद्धात्मा को स्वीकार करने वाली, फिर से सुनना, शुद्धात्मा को स्वीकार करने वाली पर्याय भी शुद्धात्मा से बहिर्द्रव्य है। क्यों? क्योंकि यदि शुद्धात्मा को स्वीकार करने वाली पर्याय शुद्धात्मा में बैठ गई तो उसको विषय कौन बनाएगा? मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? यदि दृष्टि दृश्य में शामिल हो गई, यदि दृष्टि दृश्य में शामिल हो गई, तो फिर दृश्य को देखेगा कौन? जोर मत लगाओ दिमाग पर, क्योंकि जोर लगाने से माथे में बल पड़ता है, जोर का विषय ही नहीं है। आप देखना, जैसे पुराने जमाने में सिनेमा चलते थे, सिनेमा मेरे गांव में आते थे। मेरी बड़ी बहन है सीमा, हमारे अनाज का काम था, तो हम उसको अनाज देते थे और वो हमें सिनेमा दिखाता था, पैसा नहीं देते थे। जैसे एक कटोरा अनाज ले गए और पिक्चर दिखाओ गांव में, तो डब्बा था इतना और रील घुमा के दिखाता था और कहता था बम्बई आ गया, और हम ऐसे उछल उछल के देखते थे। अब वो लेंस से बम्बई दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताओ, लेंस दिखाई दे रहा है या बम्बई दिखाई दे रहा है? लेंस से बम्बई नजर आ रहा है, तो लेंस नजर आ रहा है या बम्बई नजर आ रहा है? और हाँ, पहले आप मीटिंग कर लो। इसमें ये उदाहरण समझ में आ गया तो अनुभूति का खेल समझ में आ जाएगा एकदम। आप कहोगे
यदि लेंस नजर आने लगा तो दृश्य दिखाई नहीं देगा। उसी तरह दृष्टि दृश्य में तन्मय होती है तो दृष्टि से आत्मा नजर आता है, लेकिन जो दृष्टि आत्मा को नजर कर रही है, आत्मा को देख रही है, वो दृष्टि अपने आप को विस्मृत करके दृश्य में इतनी तन्मय हो जाती है कि दृश्य ही दृश्य रह जाता है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आप दुनिया में देखना, दर्पण दो तरह के लोग खरीदते हैं। दर्पण, मिरर, दर्पण को दो तरीके से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? एक तो जब आप दर्पण खरीदने जाओगे उस समय चेहरा देखना प्रयोजन नहीं होता, उस समय दर्पण की धार देखी जाती है। और जब घर पे आप श्रृंगार करते हैं उस समय दर्पण देखना प्रयोजन नहीं होता, बल्कि चेहरा देखना प्रयोजन होता है। उसी तरह विकल्पात्मक ज्ञान में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की एक्सरसाइज के समय केवल जीव को विकल्पात्मक ज्ञान में यह निर्णय होता है, मैं एक चैतन्य परमात्मा हूं। अरे फिर से सुनना, मैं त्रिकाली हूं, मैं अमूर्तिक हूं, यह भी ज्ञान की तरफ से कथन है। पूरा का पूरा किसकी तरफ से कथन है? ज्ञान की तरफ से कथन है। ज्ञान जिसको जानता है बस यही मैं हूं, भाषा नहीं, भाषा नहीं, ऐसी प्रतीति चलती है। इसलिए पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ की प्रथम कणिका प्रथम शुद्धोपयोग के समय उत्पन्न होती है, प्रथम शुद्धोपयोग के समय। और उससे पूर्व की जितनी पर्यायें हैं, चिंतनात्मक, विचारात्मक, वो सब व्यवहार से पुरुषार्थ कहलाती है। और यदि अनुभूति नहीं हुई तो वो तत्व विचार व्यवहार से भी पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। आप कहोगे प्रमाण बताओ, तो प्रमाण सुनो। बनारसी दास जी साहब ने 6 अपने समय सार नाटक में उनसे पूछा, संबर अधिकार समय सार का, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, पर संबर अधिकार में कह रहे हैं ज्ञानी को भेद विज्ञान भी है, माथा काम नहीं करे। आपको कैसी बातें कर रहे हो? एक तरफ भेद विज्ञान की आरती उतार रहे हो और आप संबर अधिकार में कह रहे हैं कि भेद विज्ञान भी, क्योंकि भेद विज्ञान विधि है, भेद ज्ञान है, भेद की अनुभूति नहीं है। भेद विज्ञान निमित्त है अनुभूति में। अब कोई विकल्पात्मक भेद विज्ञान में ही अटका रहे और स्वरूप की अनुभूति में ना जाए तो उसका जो पूर्व का भेद विज्ञान है वो पुरुषार्थ कहलाएगा नहीं कहलाएगा? अरे बोलो मेरे भैया। जैसे बैंड बाजे बजे, अब अमेरिका में ऐसी शादी होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, चढ़त होती है ना, तो पूरे गांव में दूल्हा ने बैंड निकाला और बाराती नाच रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत, और 2 घंटे निकल गए। बैंड वाला पूछा कहाँ जाना है? बोले घूमते रहो, घूमते रहो। 2-3 घंटे निकल गया। बैंड वाला बोला मेरा समय पूरा हो गया। तो पिताजी लड़की से पूछते जाना कहाँ है? लड़का कहता मुझे क्या पता आपने रिश्ता कहाँ तय किया है, मुझे नहीं मालूम। लड़का क्या कहता है, मुझे क्या मालूम, रिश्ता तुमने तय किया होगा। अब मुझे बताओ उसकी जो 3 घंटे की कवायद थी वो बारात कहलाएगी या जेल में भेजने लायक कहलाएगी? इसलिए जो जो चीज पूर्व में साधक है वही वही चीज उत्तर दशा में बाधक है। टोडरमल जी ने तत्व विचार पर जोर दिया। और कौन से तत्व विचार पर? कि जिस तत्व विचार के वय पूर्वक आत्मा की अनुभूति होती है। तत्व विचार भी तो तभी काम का कहलाएगा ना। मैंने बहुत मेहनत करी, बल्ब लगाए, लट्टू लगाए और ट्रांसफार्मर लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन बल्ब में प्रकाश नहीं आया तो कार्य 99% हो गया, 1% रह गया, या 100% नहीं हुआ? 100% नहीं हुआ। इसको पकड़ो भैया, इस विधि को। इसलिए बुद्धि पूर्वक तो अपने विषय में, स्वपर के विषय में ये निर्णय, ये मैं संजय कुमार नहीं,
मैं वक्ता नहीं, मैं रागी नहीं, मैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है। भाई साहब कल बता रहे ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी और उपादान निमित्त की चिट्ठी पढ़ने जैसी है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो ऐसी गजब की है कि पंडित टोडरमल जी का सबसे सूक्ष्मतम तत्व है उसके अंदर। गजब है, अजब गजब है। तो बुद्धिपूर्वक ये निर्णय होगा कि ये तीन लोग, ये पूरा विश्व, ये दिखाई देने वाले राग द्वेष की संतति, यद्यपि विकार आदि परिणाम मुझ में होते नजर आते हैं, अंदर से, फिर से सुनना, खेद पूर्वक अनुभूति नहीं होती। और यदि व्यक्ति को अपने राग द्वेष मुझ में ही है, मुझ में ही है, मेरे ही है, ये संतति चलती रही तो गौरव उत्पन्न नहीं होगा आत्मा को। मैं तो अनादिकाल से घूम रहा हूं, आज तक मुझे अनुभूति नहीं हुई, ऐसे विचारों से अनुभूति पैदा नहीं होती। फिर से सुनना, क्या कहा, फिर से सुनना। अनादिकाल से मैं तो घूमता आ रहा हूं, मैं तो शरीर धारण किए हुए हूं, मैं तो राग द्वेष से सना हुआ हूं, मेरे अनंत काल निकल गए, मेरे अनंत काल और निकल जाएंगे ऐसे ही। ऐसी दीनहीन भावना से अनुभूति पैदा नहीं होती। विकल्प आत्मज्ञान में संसार ही नजर नहीं आए और उसको केवल यही नजर आए कि मैं तो त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा दृढ़ निर्णय हो जाने के बाद स्वयमेव उपयोग श्रद्धा स्वरूप का वर्ण कर लेती है। तो जिस समय स्वरूप का वर्ण हुआ तो स्वरूप के वर्ण के काल में जो पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ वो सम्यक पुरुषार्थ है। और उससे पूर्व जो विचार की श्रृंखला चली उसको व्यवहार से पुरुषार्थ कहा। कठिन लग रहा है क्या? सुबह सुबह का समय तो बहुत क्रीम रहता है। दुविधा कब जे हो या मन की, दुविधा कब जे हो या मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जे हो या मन की। ज्ञानियों को ये दुविधा नहीं है मेरा बाह्य जीवन कैसे चलेगा, ज्ञानियों को ये दुविधा नहीं है कि मेरे संसार का अभाव कैसे होगा, क्योंकि उनको संसार नजर आता ही नहीं। आप जानते हैं रचना को संसार नहीं कहते। 12 भावना में लोक भावना अलग है और संसार भावना अलग है। स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब ये संसार नहीं है, ये गेय है। जो पर द्रव्य को संसार समझता है उसके कभी संसार का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वो भाषा भेद विज्ञान की बोलेगा और परिणति में द्वेष पलेगा घर गृहस्थी के प्रति उसको। इसलिए चिदविलास ग्रंथ में ये लिखा, अज्ञानी भेद विज्ञान के नाम पर द्वेष का पोषण करता है, द्वेष करता है। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये सब ठगों की टोली है, ये सब ठगों की टोली है। अरे ठगों के बीच तू भी तो महाठग है। दुविधा कब जे हो या मन की, कब रुचि सो पीवे द्रग चातक, कब रुचि सो पीवे द्रग चातक, अखय बूंद पद धन की, दुविधा कब जे हो या मन की। और सुनना, फिर से सुनना बात, अनुभूति से पूर्व जो विचारात्मक पुरुषार्थ है उसमें अनुभूति की लालसा नहीं, ज्ञायक की दृढ़ता है। फिर से क्या हुआ, शांति से, अनुभूति से जो पूर्व की पर्याय है उसमें मुझे अनुभूति हो जाए, मुझे अनुभूति हो जाए, मुझे अनुभूति हो जाए, ये लालसा नहीं है, बल्कि मैं अनुभव स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, ये दृढ़ता है। इसलिए दृढ़ता के बल से अनुभूति होती है, अनुभूति के रस से अनुभूति नहीं होती। जरा मिलकर बोलोगे एक बार इस बात को आप, क्या कहा मेरे भैया?
अनुभूति के रस से अनुभूति नहीं होती, बल्कि मैं अनुभव स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं इस दृढ़ता के बल से स्वयं। क्योंकि श्रद्धा को अवलंबनशील तत्व कहा, अवलंबनशीला। तो चाहे मिथ्यात्व का काल हो, चाहे सम्यक्त्व का काल हो, श्रद्धा तो किसी ना किसी का अवलंबन लेगी लेगी। और यदि स्वरूप का अवलंबन नहीं लिया तो कि ऐसा होता ही नहीं। तो जिसको पूरा विश्व राख का ढेर नजर आए, पर्याय मात्र से इतनी उदासीनता हो जाए कि ये पर्याय चली जाए और ये पर्याय आ जाए, ऐसी दुविधा भी खत्म हो जाए। क्योंकि जब मैं पर्याय हूं ही नहीं तो ये पर्याय आ जाए और ये पर्याय चली जाए, ये बात कहां से लाई? फिर से सुनना, पर्याय का पृथकत्व ही पर्याय के सुधार का उपाय है। मिलकर बोलो ये लाइन, क्या कहा? पर्याय का पृथकत्व ही पर्याय के सुधार का उपाय है। जब पर्याय पृथक ही नजर आने लगी, इसलिए स्वरूप जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, ये जो मैं हूं, इसकी ऐसी दृढ़ता आई कि पर्याय मात्र से उदासी हो गई, तो अनुभूति से भी उदासी हो गई, केवल ज्ञान से भी उदासी हो गई, और ऐसी उदासी हो गई कि वर्तमान में ही अपने को तृप्त और कृत्य समझने लगा। तो तत्काल ही उपयोग और श्रद्धा दोनों ने स्वरूप का वर्ण कर लिया और उसको सम्यक दर्शन हो गया और उसका पुरुषार्थ सफल हो गया। ऐसा है, ये इसकी विधि है पूरी की पूरी। तो फिर वो क्या अपने को बिना सिद्ध बने कृत्य मानता है? सिद्ध कृत्य हैं, ये ज्ञान प्रधान कथन है। और श्रद्धा में तो चौथे गुण स्थान में ही श्रद्धा अपने को वर्तमान में कृत्य मानती है। यदि मुझे ये पर्याय भी अभी करना है, मुझे अभी सम्यक्त्व भी करना है, संसार अनंत काल का है, ऐसे कैसे नष्ट हो जाएगा? इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे यदि विचारों की धारा चली तो उसके परिणामों में संसार की रचना होगी, उसके परिणामों में अनुभूति की रचना नहीं होगी। यदि नए चक्र की भाषा में कहें तो एक देश शुद्ध निश्चय ने ज्ञानी को होता है। वो ज्ञान की तरफ से कथन है, पर एक देश शुद्ध निश्चय ने में ज्ञानी अपने को एक देश शुद्ध नहीं मानता, ज्ञानी अपने को पूर्ण शुद्ध मानता है त्रिकाल वर्तमान में। कठिन लग रहा है? बोलो, जाना हमको अपने घर जाना, यहां घर जाना, इधर। ये वास्तव में बिल्कुल खाली लोगों का काम है, एकदम बिल्कुल, जिसके माथे पर एक पर्याय का भी भार नहीं है। इतना फ्री हो जाए ज्ञान, इतना निफ्राम हो जाए, इतना निफ्राम हो जाए, इतना फ्री हो जाए कि सब कुछ, ना अंदर कुछ करना शेष है, ना बाहर कुछ करना शेष है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर ले, उसका नाम पुरुषार्थ है। अब यहां शिष्य ने यह प्रश्न किया, महाराज ऐसे विचारों में उपयोग नहीं लगता, ऐसे विचारों में उपयोग नहीं लगता, हम क्या करें? तो आचार्य उत्तर देते हैं, इसमें कर्म का कुछ भी प्रयोजन नहीं। जहां उपयोग लगाए वहीं उपयोग लग सकता है। हम यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारे जीवन में 7वें नरक से ज्यादा प्रतिकूलता किसी के पास नहीं होगी। बोलो आप, है क्या? 7वें नरक की प्रतिकूलता का वर्णन, एक तो निगोदिया का दुख, एक सिद्धों का सुख, एक सप्तम नरक के नारकी का कष्ट, केवली जाने या जो भोगे वो जाने। तो जब सप्तम नरक के नारकी की भीषण प्रतिकूलता के काल में आत्मदृष्टि हो सकती है, तो यहां एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ऐसी प्रतिकूलता हो। आप बता दीजिए, आप जाके। ये तो क्या है, जिसको पर्याय का रस है, उसके तो पूरे जीवन में 24 घंटे प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता नजर आई। अब ऐसा कर लें, अब ऐसा कर लें, अभी तो उपयोग नहीं लगता, अभी तो ज्ञान नहीं लगता, अभी तो शरीर रोगी है, अब घर जाके थोड़े बच्चों को फ्री कर देते, फिर ऐसा करेंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं, बातें बनाता है,
इसमें लिखा है बातें बनाता है। फिर प्रश्न है, बहुत फास्ट ले रहा हूं मैं, धीरे धीरे लूं तो 3 लाइन भी नहीं सरकी जाएंगी इसमें। सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है। मिल गया प्रश्न मेरे भैया, मिल गया। 57 ऊपर लिखा है, सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है। मोह 2 तरह के हैं, एक दर्शन मोह है, एक चारित्र मोह है। उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा के पास अंधकार भागा भागा गया। महाराज, ये जो प्रकाश है मुझे जीने नहीं देता, जहां मैं जाता हूं वहां मेरी सत्ता मिटाता है। ऐसा घटा नहीं, कल्पना है। नहीं तो आदमी 1 मिनट में कहां पकड़ ले। पंडित जी, ये संजू भैया घृत मिथ्यात्व सिखा रहे हैं, बड़ी आफत है जान को। पुण्य है नहीं पल्ले अपने, लोग बंदूक लिए बैठे रहते और ऑनलाइन हो जाता है। ऐसा है। दरअसल क्या है, मार्ग है गरज का। ये मतलब दादा की भाषा में कहें तो जूते चप्पलों में बैठ के सुनने का भाव आए पीछे, एकदम गरज का मार्ग है। मतलब सब कुछ समर्पण कर दी के ऐसा मार्ग है ये, ऐसा। और अब ऐसा हो रहा है कि भैया आओ हम तुम्हें सुनाएंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्ता को गरज है। फिर से सुनना ध्यान पूर्वक। तो प्रकाश अंधकार प्रकाश के पास गया। ब्रह्मा ने कहा प्रकाश को बुलाओ, उसकी अकल सीधी करेंगे। हमने धरती पर दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी बनाई है। एक का काम है अंधकार, अंधकार कायम रहे, और एक का काम है प्रकाश। दोनों अपना अपना काम करो, तुम उसकी सत्ता क्यों मिटा रहे हो। तो प्रकाश हाजिर हो। प्रकाश आया, अंधकार गायब हो गया। ब्रह्मा ने, क्यों, तुम प्रकाश को क्यों नहीं जीने देते हो। महाराज, यदि मेरा कोई अपराध हो तो सामने बुलवा दो, आप उसको बुलाओ। यदि कोई मेरा अपराध हो तो सामने बुलाओ आप उसको। मेरा कोई अपराध हो तो बताओ, आप उसको बुलाओ कि अंधकार जल्दी पेश हो। गायब, मिला ही नहीं। तो अज्ञानी ये कहता है कि मोह का उदय है तो मैं निर्णय कैसे करूं। ज्ञानी ये कहता है कि मैं निर्णय करता हूं तो मैं मोह मुझे नजर ही नहीं आता है। अरे समझ में आया नहीं आया। कर्म हमको कोई नजर आ रहे हैं क्या, हम कर्म को कैसे दोष दें। ये तो जो एक एक शब्द बोल रहे हैं गुरुदेव का प्रसाद है इस काल में, वरना पहले ऐसे ही पढ़ा था व्यक्ति कि भैया इस कर्म से ऐसा हो गया, इस कर्म से ऐसा हो गया, इस कर्म से ऐसा हो गया, इसी में जीवन निकला जा रहा है। उसने ये तर्क दिया, भैया हमारे क्या करें, दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय चल रहा है, चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय चल रहा है। उत्तर बहुत फास्ट लिया है, फिर भी मैं संतुष्ट हूं। कोई बार बार असंतोष व्यक्त कर देने से वो विषय तो बदल नहीं जाएगा, और समय भी बढ़ेगा नहीं, और परिणाम न फल आपको कुछ मिलेगा न मुझे मिलेगा। क्या है, सच बात तो ये कि संक्षिप्त रुचि में जल्दी काम होता है, नहीं तो जन्म निकल जाए कितनी। तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है। इसी का दोष है माने मेरा दोष है, मेरा दोष है। तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादी रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। बहुत कठिन बात है क्या। चेहरा आपका गंभीर हो गया। इतनी सी बात कह रहे हैं कि तत्व निर्णय में उपयोग ना लगाए वो तो मेरा ही दोष है। जो प्रगट ज्ञान का अंश है वो स्वभाव का अंश है। हमारे साथ समस्या क्या है, जब जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है तो हम अपने माइंड में ऐसी मेंटिलिटी
बना लेते हैं। अरे हम इतने संसार के भारी दुखी, इतनी जल्दी कैसे ज्ञान होगा? कोई भारी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई भारी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भारी ऐसा काम करना पड़ेगा, जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि सारी जिंदगी स्वाध्याय करे और दिशा विपरीत हो और स्वरूप का निर्णय ना हो और मिथ्या दृष्टि रह जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम बार मनुष्य बने, प्रथम बार, और सीधा स्वरूप का निर्णय हो और वहीं सम्यक्त हो, मुनि बने और कर्म काट के मोक्ष चला जाए। अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग व्यक्ति का पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति 12 वर्ष से खाट में पड़ा हो और चला नहीं है, पैर से लंगड़ा कर चलता है, पैरालिसिस है। एक व्यक्ति पीछे से बंदूक लेके आया तो ऐसा दौड़ लगाए कि नाला फलांग जाए डर की वजह से। कहां से बल आ गया उसको? ऐसे ही जिसको जन्म मरण के दुख भासित हो, उसके अंदर से ऐसा लगे कि भाई अब कैसे संभव है, कैसे संभव है, ये भारी भीषण। इसलिए फिर से सुनना, दुखों को देखकर दुखी हुए ये आर्त ध्यानी है, और दुखों को देखकर अब मुझे दुखी नहीं होना तो दुख सम्यक्त में निमित्त बनते हैं। कहां? नरक में। वेदना विभव सम्यक्त, वेदना विभव सम्यक्त कहा उसको। वेदना क्यों हुई ये विचार करके, अरे रे रे रे, मैंने मेरे स्वरूप की विस्मृति करी। पर आनंद तो यह है कि विस्मृति के काल में भी, कष्टों के काल में भी मैं सुरक्षित चैतन्य तत्व विराजमान हूं। बस उसका प्रेम प्रथम निर्णय, द्वितीय प्रेम और तृतीय अनुभूति, ये नियम है। पहले निर्णय होता है, निर्णय के बाद उस स्वरूप के प्रति प्रेम जागता है, और प्रेम जाग गया तो ज्ञान स्वरूप में समा गया, इसी का नाम तो अनुभूति है। अरे ऐसा भी हो सकता है अनुभूति शब्द ना जाने और अनुभूति संपन्न हो। एक घनानंद कवि हुए हैं, घनानंद कवि का नाम सुना होगा, सब शास्त्री आचार्य साथी किए हुए हैं, पढ़े थे अपन शास्त्री में, आचार्य में। तो एक मुस्लिम शासक हुआ है, उसके दरबार में रहता था वो घनानंद कवि। तो सम्राट की जो पत्नी थी वो सोने के पीक दान में थूकती थी, दादा उदाहरण देते थे इसका, और बाद में वो सम्राट उठ के चला जाता था। तो घनानंद कवि सोने के पीक दान को हाथ जोड़ के कहता था, रे लक्ष्मी थुकवाती है और इसी के पास रहती है। नहीं आया समझ में? तेरा तिरस्कार करते हैं तो भी तू इसी के पास रहती है। वो घनानंद कवि सोरठा लिखते थे कृष्ण की भक्ति में, सोरठा, बड़े बड़े सुंदर, आदमी दीवाना हो जाए ऐसा ऐसा सोरठा। और ब्रज भाषा में सोरठा में र निकाल दो तो सोटा भी कहलाता, डंडा। तो जब वो सुंदर सुंदर सोरठा लिखते और गांव के लोग पढ़ के मस्त होते, तो घनानंद कवि के पास आए, प्रभु आपने कितना सुंदर सोरठा लिखा है। तो घनानंद कवि हाथ जोड़ के बोलते, मैंने काय को सोटा ना मारो। तुम कैसे कहते हो? मैंने किसी को सोटा नहीं मारा। कि महाराज सोटा नहीं, सोरठा। हो सकता है अनुभूति शब्द ना जाने, हो सकता है जीवन में एक भी बार आत्मा शब्द ना बोला हो, लेकिन अनुभूति संपन्न हो और आत्मा की दृष्टिवंत संपन्न हो। पूरा का पूरा खेल भाव भाषण का है। किसका खेल है? भाव भाषण का है। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत भोले हैं ये। भोले लोगों का ही काम है एकदम। भोले माने मूर्ख नहीं। आगे देखो, बहुत मजेदार बातें हैं। मुख्यतया से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। अपन जितने सब मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु माने जिसको संसार से अरुचि हो गई और जिसको स्वरूप की रुचि हो गई, वो सब मुमुक्षु हैं। और मुमुक्षु चारों गतियों में होती है। आत्मा की रुचि वाले तो सब है ना एकदम। इस साधारण बात नहीं है, ये मुमुक्षुओं की जाति बदल जाती है ये तत्व ज्ञान होते ही। और कुदरत में ये नियम है तीनों लोक में
एक चीज की क्वालिटी ग्रुप में रहती है। तीनों लोक में ये नियम है। जैसे सारा कोयला बिहार में निकलता है, सारा समुद्र पानी निकलता है गंगा से और रहता है गंगा सागर में, और जरूरत है रेगिस्तान में। सारा सोना एक जगह, सारे गोरे अमेरिका में, सारे काले साउथ अफ्रीका में, सारे नारकी नीचे और सारे सिद्ध ऊपर। भैया ग्रुप में क्यों रह रहे हो? दुनिया की हर चीज ग्रुप में रहती है। आप एक प्रयोग करके देखना अपने घर के बाहर। अमेरिका में तो ये नहीं हो सकता, इंडिया में जरूर होता है। सोना सोने को खींचता है और कचरा कचरे को खींचता है। यदि आप घर के बाहर कचरा डाल दो तो शाम तक ढेर लग जाएगा। कचरा कचरे को खींचता है, सोना सोने को खींचता है। तो हम सब लोग मध्य लोक के वासी, जैसे ही सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की अनुभूति हुई तो हमारी जाति चेंज हो जाती है और हमारी जाति सिद्धों से मिलने लगती है। तो सिद्ध प्रभु फिर हमें नीचे से ऊपर खींचते हैं, क्योंकि सारे सिद्ध ऊपर रहते हैं। ये दुनिया में एक क्वालिटी की चीज एक जगह रहती है। आप देख लो, आप सारे रिजर्व बैंक के सारे नोट मारेंगे। आपके घर में मान लो पैसे हैं, मान लो 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख जगह रखोगे, एक नोट यहां, एक नोट यहां, एक नोट यहां। सारे कपड़े एक जगह, सारे बर्तन एक जगह। ऐसी ही अनुभूति होते ही व्यक्ति की जाति चेंज हो जाती है। भले ही उसे करना नियोग से कोई संसारी कहे, लेकिन उसकी जाति मुक्त जीवों से मिलने लगती है, उसकी जाति सिद्धों से मिलने लगती है। तब उसके अंदर से ये स्वर निकलता है, अब हम अमर भय ना मरेंगे। मेरे भैया नींद आ रही है क्या? बहुत गजब है। मैं सच बोल रहा हूं, बोलने में कुछ भी आए। मैं हनुमान तो हूं नहीं कि अपना कलेजा फाड़ के दिखाऊं कि मेरे अंदर कैसी रुचि है, ऐसा। पर मैं आपको सच बोल रहा हूं, परिस्थिति कुछ भी सही, 24 घंटे इतना बहुमान आता है, ऐसा आनंद आता है कि हमें केवल ज्ञान होगा, ये चिंता छोड़ो। अभी केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की ऐसी रुचि है कि वो भी परद्रव्य नजर आता है। जो चीज है उसकी कीमत है, या जो नहीं है उसकी कीमत है। नहीं आई बात समझ में? हमारे साथ समस्या क्या है? हम अभाव को रोते हैं और जो सद्भाव है उसको भोगते नहीं है। केवल ज्ञान फल है। आज तक किसी मुनिराज ने केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं किया, बल्कि स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ किया। तो केवल ज्ञान तो कुदरत की तरफ से ज्ञानियों को गिफ्ट है, देखा जाए तो। यदि केवल ज्ञान हो जाए तो भी ज्ञानी पे क्या फर्क है, ना हो जाए तो भी क्या फर्क है। जो काम उसे ऊपर करना है वो काम वो नीचे कर रहे हैं। नाराज हो आप, प्रसन्न हो जाओ जरा। ऐसी अद्भुत चीज मिली है। एक आप बहुत प्यारा भजन याद आ रहा, 250 से 300 वर्ष पुराने भजन है। एकदम योगी को जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो अनहद नाद बजता है। अन्य मत में भी अनहद नाद आया है। टोडरमल जी ने शब्द दिया है अनहद नाद का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ये जो आकाश है, इस आकाश के अंदर सूक्ष्म पुद्गल परमाणु और सूक्ष्म स्कंद घूमते हैं, तो एक दूसरे से घर्षण करते हैं। वो तो जिनकी इंद्रियां सेंसिटिव होती हैं उनको वो आवाज सुनाई देती है। तो अन्य मत में उसको अनहद नाद कहा, जो पौध गले के है। और जैन दर्शन में जब स्वरूप में समा गया तो असंख्यात प्रदेशों से आनंद के झरने झरते हैं, उसको अनहद नाद कहा। ज्ञानी उस अनहद नाद में तृप्त रहते हैं 24 घंटे। लीनता स्वरूप में, फल आनंद, उल्टा मत कर देना। आनंद में लीनता नहीं है। यदि आनंद में लीनता हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। नहीं आई बात समझ में? बाबा क्या क्या बताएं, फिर से सुनना। एक राजकुमार एक राजकुमारी पे रीझ गया। वो भी बड़े घर का राजकुमार था, वो भी राजकुमारी बड़े घर की राजकुमारी थी। अब इसने पिता से कहा, वो संबलगढ़ का राजा, उसकी राजकुमारी बहुत सुशील है, तलवारबाजी भी करती है और रूप तो बहुत है। राजा समझ गई कह क्या रहा है। हाँ वो सो तो है। अब
पिताजी हम सोच रहे थे कि योग्य कन्याएं नहीं मिलती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। बोले हम क्षत्रिय हैं, उनका प्रस्ताव आएगा तब विचार करेंगे, तुम गलती करके नाक मत कटा लेना। नहीं नहीं, मुझे तो इच्छा ही नहीं बापू, दीक्षा ले लूं मैं तो। आप क्या बात करते हो, मेरे अंदर बेकार है ही नहीं, मैं तो प्रभु हूं। अब हुआ ये, लेकिन इसको दिन रात चैन नहीं उसके बिना। मित्रों को भेजे, वो कहें ऐसी है ऐसे है। कवि लोगों ने ऐसी ऐसी उपमाएं बनाई है कि बैसाख मास में भी बालों से ऐसा लगता है सावन आ गया है। अब वो तो पागल हो गया। अब क्या हुआ, ये चुपचाप पिताजी को बिना कहे उसके राज्य में चला गया। उसके राज्य में चला गया और राजा को बोला कि ऐसे ऐसे राजकुमार आए हैं चित्तौड़गढ़ के आपकी राजकुमारी के लिए। तो राजा ने कहा उनको अच्छा सिंहासन दिया जाए। राजकुमारी की दासी आई, एक सुंदर चांदी का गिलास लेकर शरबत देने, तस्तरी पे रखकर शरबत देने। इसने सोचा यही राजकुमारी होगी और उसके चरणों में गिर गया। देवी अस्वीकार मत करना, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा करूंगा। राजकुमारी मुंह में ठट्टा दांत डाल के हंसे बार बार, ये पागल है। बोले मैं राजकुमारी नहीं हूं, राजकुमारी तो अंदर है। समझ में आया नहीं आया? तो जो अभी हर्षाती रेख की आंशिक आनंद की वृत्तियों पर ही रीझ गया हो, उसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा कैसे मिलेगा? समझ में आया नहीं आया? राजा कहते पागल, तेरे को राजकुमार बनाया किसने? तू दासियों पे मोहित हो रहा है हमारे यहां की, इन दासियों में है क्या? इसके बाद राजकुमारी आई, एकदम चलती हुई, करोड़ों अरबों का गहना लादे हुए, छन छन आवाज आ रही, जैसे कोई सेना चल रही हो। उसे देखकर इसकी आंखें फटी रह गई। उसने सोचा इस अभिमान में कुछ नहीं धरा, मैं राजकुमार हूं। अपन तो पहले ही विनती कर लेते हैं, फिर क्षत्रियत्व के चक्कर में राजकुमारी हाथ से न निकल जाए। क्योंकि व्यक्ति जब काम कसाय में विकृत होता है ना, उस समय लाज लज्जा कुछ नहीं रहती है। उस हाथ जोड़ के बोला, देवी मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम मुझे स्वीकार करना। राजकुमारी कहती है नौकर तो मेरे यहां बहुत हैं, मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरा सेवा करे, मुझे वो चाहिए जो मेरा मालिक बन सके। अरे ये नहीं आया समझ में? इसलिए पर्याय आत्मा को दास भाव से स्वीकार नहीं करती। यदि पर्याय आत्मा को दास भाव से स्वीकार करे तो मिथ्या दृष्टि रह जाए, बल्कि पर्याय अपनी दीनता को भूलती हुई अपने को स्वयं चैतन्य परमात्मा स्वीकार करती है। इसी का नाम अनुभूति है। यदि पर्याय अपने को बार बार दीनहीन स्वीकार करे, वैसे मैं तो अनित्य हूं प्रभु, तुम नित्य हो, मैं तो पामर हूं प्रभु, तुम तो ऐसे हो, तुम असंख्यात परदेसी हो, हम तो अनादि से आज तक तुम्हारे बगैर भटकते रहे। जाओ तुम्हारी अभी जाओ, तुम 84 लाख रोनी हो जाओ। क्या नींद आ रही है क्या? अरे बोलो मेरे भैया, घड़ी का ख्याल है मुझे। हाँ नहीं देख रहा, कोई सब इतना थोड़ा विवेक थोड़ी नष्ट होता है, पता रहता है। एक आयोजन तो आयोजन की दृष्टि से ये चीज भी गुरुदेव श्री से सीखी। आप गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनो, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात चल रही हो और 1 घंटा होते ही अब विशेष चाल से कल चलेगा विशेष। अब बहुत मर्म की बात रह गई है, बोल दूं क्या? पहले क्यों नहीं बोली तुमने? अब समय का अतिक्रमण क्यों कर रहे हो? और श्रोता तो क्यों कहेंगे मन मत बोलो। तत्व निर्णय करने में किसी कर्म का दोष है नहीं। तत्व निर्णय करने में किसी कर्म का दोष है नहीं। अरे शरीर के सहस्र खंड हो जाएं, चारों तरफ से उपसर्ग हो रहा हो, भारी प्रतिकूलता, तो भी उस काल में भी तत्व निर्णय जीव कर सकता है। क्योंकि तत्व निर्णय किसी के अधीन नहीं है। तत्व निर्णय किसी की नौकरी करने से नहीं होता।
नहीं, रत्नकंड श्रावकाचार का पहला, हमारे विपिन भैया ने जो रत्नकंड श्रावकाचार का वो निकाला था, उसमें लिखा पहले ही श्लोक में, धर्म किसी की नौकरी से नहीं मिलता, किसी की सेवा नहीं करनी पड़ती, किसी की चाकरी नहीं पड़ती। आप भारी भीषण प्रतिकूलता के काल में पड़े हुए हैं तो भी वहां आप तत्व निर्णय कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं या नहीं? तेरा ही परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है। ये हमारी आरती नहीं उतारी, हमारा व्यंग किया है टोडरमल जी साहब ने। महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। अपना दोष किसको लगाता है? ये नियम है, जिसको जिस चीज से अरुचि हो वहां कुछ ना कुछ वो साधन निकाल ही देगा। नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। क्या करें? यहां जितने लोग बैठे हैं, सच देखा जाए, आज भगवान महावीर स्वामी की उम्र 72 थी, 72। अब इस पंचम काल में मैक्सिमम उम्र 120 बताई है। धीरे धीरे जगन्य होती होती छठे काल तक 20 वर्ष चली जाएगी, 20 वर्ष रह जाएगी। 15 वर्ष की स्त्री दादी बन जाएगी, 8 वर्ष में शादी हो जाएगी, 12 वर्ष में बाल बच्चे हो जाएंगे, एक हाथ के शरीर रहेंगे, लोग कच्चा मांस खाएंगे, चारों तरफ भीषण अकाल पड़ेगा, लोग भूल जाएंगे धर्म कर्म क्या है। ऐसा काल आएगा धीरे धीरे। उनको भी अपनी वो उम्र बहुत लंबी लगेगी, 20 वर्ष वालों को भी, क्योंकि पर्याय मूढ़ता, एक एक पर्याय मूढ़ता में एक एक समय बहुत लंबा नजर आता है व्यक्ति को। इतनी लंबी आयु, इतनी लंबी आयु। भाई साहब, देव लोग 100 वर्ष में एक श्वास लेते हैं, सामान्य कथन है ये। 50 वर्ष निकल गए, छोड़ने में 50 वर्ष निकल गए, और हम मरे जा रहे हैं कि हमारी बड़ी लंबी आयु है। एक सांस के बराबर आयु नहीं है। अब अनंत काल महत्वपूर्ण है या 25-50 वर्ष की जिंदगी महत्वपूर्ण है? जल्दी बोलो। बोल नहीं रहे। 25-50 वर्ष की जिंदगी महत्वपूर्ण है या अनंत काल महत्वपूर्ण है? और समस्या क्या करें, कर्म फूट गए। वो अनंत काल उसको नजर ही नहीं आता। वो प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय है, वो ही नजर आता है। जिनवाणी विराजमान है, और आजकल तो रिकॉर्डिंग हो जाती है। मैं प्रतिदिन मेरे घर में ये कहता हूं, मेरी छोटी बेटी हॉस्टल में रहती है, पापा मेरे 90% नंबर आए, दोबारा रीचेकिंग करा दो कॉपी की, मेरे 92 आने चाहिए थे। मैं कभी नहीं कहता कि तुम पढ़ो, मैं ये कहता हूं स्वस्थ हो और मंदिर गए नहीं गए, धर्म करो। क्यों? ये हम 25, 50, 10, 20 वर्ष की जिंदगी के लिए अनंत काल का नाश क्यों कर रहे हैं? बाहर का जीवन तो उदय से चलेगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये है सब कर्मों के खेल। और हम ये कह रहे हैं, मान लो तुम्हारा खेल अच्छा भी हो गया तो भी उससे सुख मिल जाएगा क्या? सुख मिलेगा क्या? हाँ, कहां मिलेगा? इसलिए कर्मों को दोष लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। लोग कहते हैं ना कि मोक्ष हो सकता है क्या? सम्यक तो हो सकता है। टोडरमल जी जैसे महापुरुष हमको ये प्रमाण पत्र लिख कर दे रहे हैं। प्रमाण पत्र, तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है। तुझे माने, जल्दी बोलो, मुझे विषय कसाय रूप ही रहना। हर चीज में 10 वहां पर जाए, क्या बोलते हैं, सम्मेत शिखर, तीर्थ यात्रा पे जाए जन्म कर्म में, वहां 24 घंटे ये सेल्फी, किच किच किच, अरे मर गई किच। क्या पेड़ पौधों के फोटो खींच रहा है ऐसा करके, और वहां एक आध भक्ति करेगा धीरे से उस पर नो टोक पर बैठ के, हमको भी बुलवा लो प्रभु सिद्धों के दरबार में, और रिटर्न टिकट वापस रखिए। बताओ, दुविधा है नहीं जान को, और भगवान कह देती कि मैं तैयार हूं बुलाने के लिए आपको। थोड़ा सा मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर, मतलब उसी को बोल सकते हैं जिससे प्रेम हो। ऐसा मुझे आप उपदेशक मत समझना, मेरे अंदर भी हजारों दोष हैं। ये तो जिनवाणी विराजमान है, तो बैठ के अपन गुरुदेव की तत्व ज्ञान की बात को शेयर कर रहे हैं।
हम धर्म क्षेत्र में, भले ही कर्म क्षेत्र में कैसे भी हो, धर्म क्षेत्र में एक बार अपने लिए ईमानदार हो जाएं तो मुक्ति वधु बरमाला लिए हमारा इंतजार कर रही है पक्के रूप से। इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? शरीर में कैंसर हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो इंडिया में भी जिनके घर के प्रतिदिन खाने के खर्चे ना चले, वो भी कोई कहे कि भी अमेरिका में डॉक्टर है, वो तुम्हारी इस रोग को दूर करेगा, तो कर्जा लेकर भी रोग दूर करने के लिए आता है, क्योंकि इसमें इतना एकत्व है। ये मैं स्वस्थ हो जाऊं, हे प्रभु मैं स्वस्थ हो जाऊं। ये पता है मनोविज्ञान क्या है? जब व्यक्ति बीमार रहता है तब प्रतिमा के आगे प्रभु बस एक बार अवसर दे दे, प्रभु प्रभु प्रभु, बस बस इसके बाद आराधना करूंगा, और जैसे ही स्वस्थ हुआ वैसे ही पूर्व के प्रॉमिस को भूल जाता है। हाँ, वो असमान जाति पर्याय का यही चक्कर है। प्रवचन सार में आया ना, ये जो एक कहते ना एक समय की पर्याय में एकत्व है, ये बहुत स्थूल कथन है। एक समय की पर्याय तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने का विषय है। वो एक समय की पर्याय न किसी को नजर आती है, केवल ज्ञान का विषय है, और ना एक समय की पर्याय में कोई एकत्व कर सकता है। जैसे क्रोध हुआ तो असंख्यात क्रोध निकल जाने के बाद तब हमको मालूम पड़ता है कि हमको क्रोध हुआ। हम ये कह रहे हैं कि हमें पर्याय सुधारना है, हम तो बहुत परेशान हैं, हम देखते हैं हम तो पर्याय सुधारेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सी पर्याय सुधारना चाहते हो? जो निकल गई वो या जो नहीं निकली वो? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? जो निकल गई उसे तो कोई सुधार ही नहीं सकता क्योंकि निकल ही गई, और जिसको तुम कह रहे हो जो आएगी उसे सुधारेंगे, तो सुधारने के लिए वस्तु सामने चाहिए। भाई पर्याय बताओ ना, आप जिसको सुधारोगे। आप कहोगे मैं वर्तमान पर्याय को सुधारूंगा, जैसे ही सुधारने जाओगे वो भूत बन जाएगी। आप पर्याय के सुधार की विधि तो बताओ, आप पर्याय के सुधार की विधि। आप जैसे ही सुधारने जाओगे वो भूतकाल बन जाएगी। नष्ट होती पर्याय के सुधार के विकल्प में अपने माथे में आग क्यों लगाता है? क्योंकि वो तो नष्ट होने के लिए ही पैदा हुई है। इसलिए नई उत्पन्न हो जाए। सारी जिंदगी दो शब्दों में नष्ट हो रही है, हटाओ जुटाओ, हटाओ जुटाओ, इसे हटाओ इसे जुटाओ, ये चला जाए ये आ जाए, क्रोध चला जाए, वीतरागता आ जाए, संसार नष्ट हो जाए, मोक्ष हो जाए। माथे की फजीयत कर मारी है इस जीव ने, और जो चैतन्य शाश्वत प्रभु परमात्मा है उसकी ओर नजर नहीं। ये लाइन पूरी करता हूं बस। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। सुनना भैया, क्यों करता है? वहां इस व्यक्ति को अपने जन्म मरण नजर आते हैं। एक किसी का व्यापार फेल हो जाए तो दुनिया में कौन है जो समाधि लेके बैठता है? दूसरा व्यापार करता है, तीसरा व्यापार करता है, चौथा व्यापार करता है। जबकि ये पक्की समझ लेना, हमारे से ज्यादा अमेरिका वाले इस चीज को जानते हैं। अधिक धन दुनिया में कोई भोगता नहीं है। कोई भोगता हो तो बताओ। अभी फ्लाइट में जाला आ रहा था एयर इंडिया की, तो मैं विचार कर रहा था कि जो पुण्य पाप के उदय से जो छीछड़ा पुण्य का उदय है, हीन पुण्य का उदय, वर्तमान में उत्कृष्ट पुण्य का उदय तो किसी के है ही नहीं। पुण्य उदय जिन के तिन के भी नाही सदा सुख साता, यह संसार जथारत देखो सब दीखे दुख दाता। अब आप व्यक्ति फ्लाइट में बैठा है तो उसकी जितनी भी संपदा है, सुनना, जितनी भी संपदा है वो सब नीचे है, इसके पास तो कुछ नहीं है। केवल मेंटिलिटी ही तो है मात्र, और क्या है? वो उसके आत्म प्रदेश में घुसा है क्या? कुछ भी कुछ नहीं घुसा। एक पुर्जा फेल हो, एक समत में संयोग खत्म, सब पूरे खलास, 1 मिनट में एकदम। इसलिए अपने पुरुषार्थ से सिद्धि ना हो जाए तो पुरुषार्थ से उद्यम करता है। यहां पुरुषार्थ खो बैठा, कहां? जल्दी बोलो, मोक्ष मार्ग में। इसलिए जानते हैं मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है।
उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करे, यह असंभव है। बाद में विषय तो पूरा नहीं हो पाएगा, आप पढ़ लेना, बहुत अद्भुत विषय है। इस पुस्तक में इसको संकलित किया है, घर जाकर पढ़ना, इस चीज का स्वाध्याय करना। गुरुदेव श्री भी हर किसी को एक ही उत्तर देते थे जब कोई उनके पास आता था, बोले स्वाध्याय करो, सब मार्ग निकल जाएगा, स्वाध्याय करो। बाकी अपने घर गृहस्थी जीवन को आप एक औपचारिकता माने, इसको मुख्य माने, इसको मुख्य। आज ये निर्णय करके जाएं, मेरा जन्म संसार बसाने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म मोक्ष जाने के लिए हुआ है। मैं इस भव में भव का अभाव करके ही रहूंगा, बाकी सब कर्माधीन स्थिति जैसे बनेंगी वैसे बनेंगी। जो भी 3-4 दिन में प्रस्तुत किया वो सब गुरुओं का प्रसाद है, जिनवाणी का प्रसाद है, भगवंतों का प्रसाद है। जल्दबाजी में कभी कभी शिथिलता भी हो जाती है। जो भी कुछ सत्य कहा उसे गुरुदेव का समझना, जो भी कुछ शिथिलता से कदाचित अन्यथा निकला हो तो उसे मेरा समझना, और जो मुझे व्यक्तिगत समझाना। आप सब लोग इतने दूर से यहाँ आए हो और मैं 7 समुद्र पार से यहाँ आया हूँ, फिर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम है। मुमुक्षुओं का प्रेम ही ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल तक सिद्ध शिला पर साथ जो रहने वाले हैं, इसलिए भविष्य का आकर्षण वर्तमान में खींचता है। अभी समय हो गया। ओम शांति।